बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। आज पाकिस्तान में एक किस्म का फुक़दान पाया जाता है, वो ये है कि अगर किसी पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी रहनुमा अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर बोलता है या अपनी जो उसकी राय होती है उसका इजहार करता है, या तो फिर पार्टी की जानिब से उसके ऊपर वो एक नोटिफिकेशन आ दिया जाता है कि आपकी पार्टी जो रुकनीत है वो ख़त्म कर दी गई है, या फिर ये मामला होता है कि जो सेनेटर साहब थे अभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनसे उनका जो सेनेट का इस्तीफ़ा था वापस ले लिया गया। अब जो मामला चल रहा है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब का, अब इनके साथ पीटीआई ने यह किया कि जो इनकी पार्टी रुकनीत है वो कैंसिल कर दी। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा फुकदान है कि किसी भी पार्टी के अंडर रह के आप अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। मीन्स आप किस तरह की आज़ादी की बात करते हैं, मुझे बता दें खान साहब, जो हकीकी आज़ादी मार्च का जिस चीज़ को नाम दे रहे हैं, क्या वो हकीकी आज़ादी मार्च यही है कि आप किसी को आज़ादी के साथ बोलने नहीं देंगे? अगर कोई बोल लेता है तो फिर आप उसको पार्टी रुकनीत से कैंसिल कर दिया जाता है, आप उसको पार्टी से निकाल देते हैं। आपके जो मजीद रहनुमा होते हैं उनके खिलाफ बात करते हैं कि ये हैं कौन, फला फला। अब इस चीज़ पर मैं गहराई पर जाता हूँ कि हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था कि मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी ने इमरान खान के कहने पर मेजर जनरल फैसल नसीर से 2 मुलाकातें की। तीसरी मुलाकात में सलमान अहमद भी मौजूद थे। मकसद फ़ौज से मुफाहमत था। इधर मुलाकात होती, उधर कोई ना कोई मुतनाज़ा बयान आ जाता। वज़ीराबाद हमले के बाद फिर मुलाकात के लिए जब उनको कहा गया था, रोकड़ी साहब ने कहा कि मैंने आगे बात नहीं की। इसके ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया था हामिद मीर साहब से ने, तो ऊपर जो चौधरी फवाद हुसैन साहब है उन्होंने ये कर दिया कि ये हैं कौन। अब ये वो साहब कह रहे हैं ये हैं कौन जिनकी पिक्चर्स खुद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ भी मौजूद है, शफकत महमूद साहब के साथ भी मौजूद हैं, और इवन फवाद चौधरी साहब के साथ भी मौजूद हैं जिन्होंने उनके बारे में ये कहा कि ये हैं कौन। और मुख्तलिफ जगहों पर हैं जहाँ पर खान साहब एक बयान दे रहे होते हैं या फिर पार्टी क़यादत को कायल कर रहे होते हैं या किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, इनकी अपनी पिक्चर्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब दरअसल बात यह है कि फिर मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर तंज़ो मज़ाबी किया। वज़ीर अब्बासी साहब ने कहा कि भाई गुस्सा कर गए हैं आप, आज अपनी सारी पीटीआई एल्बम ट्विटर पर चला दिया, तस्वीरें वाकई बोलती हैं। उन्होंने फिर पिक्चर शेयर की कि ये है इनका ताल्लुक, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने बात की थी कि ये हैं कौन। फिर मुख्तलिफ जो अपोजिट लोग थे उन्होंने ये बातें की कि ये हैं वो जो आपके साथ मौजूद थे। अब दरअसल मामला क्या हुआ कि जियो के प्रोग्राम कैपिटल, ये अरशद चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ कि जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जनरल फैसल नसीर से मुलाकातों बारे गुफ्तगू करने पर पीटीआई ने खुर्रम हमीद रोकड़ी की बुनियादी पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी। इससे पहले पीटीआई रहनुमाओं ने इन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया था। अब यह है कि जो उनने लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी वायलेशन किया, इसलिए इनकी जो पार्टी रुकनी है तो वो कैंसिल की जाती है और इनको किसी भी टीवी चैनल पर बाकायदा तौर पर जो पीटीआई का रहनुमा है वो कहकर ना बुलाया जाए। अगर किसी ने ये काम किया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि किसी ने भी इनको अगर पीटीआई की क़यादत की जानिब से बुलाया कि या पीटीआई के बारे में पीटीआई का पर्सपेक्टिव इनकी जानिब से लेने की कोशिश की गई। अब दरअसल बात यह है फिर क्या होता है कि हामिद मीर ये अब फिर चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट किया, सैकड़ों लोग तस्वीरें लेते हैं और मैं नहीं जानता कि कौन है। जियो वाले किसी नामालूम शख्स को पीटीआई का बनाकर प्रोग्राम में बिठा लेते हैं, क्योंकि पीटीआई का कोई लीडर जियो नहीं जाता और तहरीक इंसाफ के बगैर प्रोग्राम देखना कोई नहीं है। ये भी ऐसे ही एक नामालूम, ये एक बहुत बड़ी बात कर गए हैं कि तहरीक इंसाफ के बगैर प्रोग्राम देखता कोई नहीं है। तो फिर बहुत आगे जा रहे हैं कि आप सारा कुछ आप खुद को ही ले रहे हैं, आप थोड़ा सा मैं वाली बात में आ रहे हैं। तो मैं हमेशा एक इंसान को मारती है और आपके अंदर जो मुश्किलात हैं, अदा के मसले हैं जो आपके पार्टी क़यादत में, दरअसल वही आपकी रीज़न है जो आप इस सिस्टम इस सिस्टम ने आपके परखचे उड़ाए, आपको बाहर निकाला। इस सिस्टम ने आपकी इसी अना और मैं की वजह से आप बाहर गए थे और जो सिलसिला अभी तक भी आप जारी रखे हुए हैं। आप सिर्फ खुद को कुछ समझते हैं, बाकी तो अल्लाह। फिर अब्सा कोमल साहिबा हैं, उसको हामिद मीर साहब ने भी रीट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो पीटीआई के साहबान बरसों तक सेनेटर खोखर साहब के इस्तीफों पर पार्टी में इख्तिलाफ राय रखने के हक में बात कर रहे थे, अब कल रात से अपनी जमात के रुकन मेजर खुर्रम को इख्तिलाफ करने पर पहचानने से इनकार कर रहे हैं। किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं, सिर्फ खुशामदियों के टोले हैं। अब ये बात तो हकीकत है कि अपने ऊपर आ जाए तो इट्स ओके, दूसरों पर हो जाए तो हम शेर बन जाते हैं कि यू हैव डन अ रॉन्ग सिस्टम, यू हैव डन अ रॉन्ग एक्ट। और फिर जब आप ये काम कर रहे हैं तो पहले आप अपने ज़मीर को झांक लिया करें कि अगर आप किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अगर कल वो बात आप पर आ जाती है तो क्या आप इतनी अहलियत रखते हैं कि वो जो आप पर तंज होगा, जो आप पर मज़ा होगा, आप उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? अगर नहीं तो फिर इस तरह के जो बयानात होते हैं उनको देने से गुरेज किया जाए। अब जो सेनेटर खोखर साहब के साथ हुआ, इनके साथ हुआ, ये तो टोटली दरअसल पार्टियां चाहती हैं ये इनके ग़ुलाम रह कर रहें, जो बात करें इनके पार्टी क़यादत से पूछ कर बात करें। इन्होंने दरअसल आज़म सवाती साहब के बारे में खोखर साहब का जो स्टैंड आया था उसके बाद उन पर मामला आया कि आपकी से जो पार्टी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो खुश नहीं है, तो लिहाजा आप अपना सेनेट का इस्तीफ़ा दें। तो उधर से खोखर साहब ने यही बात की थी कि ठीक है, आई एम रेडी टू गिव दिस। उन्होंने जाकर अपना इस्तीफ़ा दिया। एंड में यही है कि पाकिस्तान के तमाम जो पार्टियों के सपोर्टर्स हैं उनसे यही बात है
कि किसी भी पार्टी में जो हकीकी आज़ादी है वो नहीं है, वो सिर्फ गुलामी है। पार्टी बतौर निस्बत तो खुद तो आज़ादी चाहती है, लेकिन वो मुल्की सतह पर चाहती है और अपने नीचे गुलाम लाजमी रखना चाहती है, जो कि ये रिवायात पाकिस्तान के सिस्टम ने इनको दी है। ये सब इस फरसूदा गलीज़ और यजीदी सिस्टम की पैदावार है जो आजकल हम भुगत रहे हैं, और जो अगर यही सिस्टम मौजूद रहा तो हम भुगतते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही था। वस्सलाम, शुक्रिया।